सावधान। ओंकारं विद्युत्संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरति मधुरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुवे नमः। परमाचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवे जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शिरसास् गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्ते उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषा वचनानुसारता आसाद्य श्रीमद नेमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिन्म माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमो नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। उसमें विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। सभी पूज्य जन को नेमिचंद भाई साहब, पूज्य बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जी ने। बंद करिए सब। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोक्षम। हम लोग जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस पर मुक्तार रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका लिखी हुई है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने गुण स्थान पर उपना समझा, पर्याप्ति पर उपना समझी, जीव समाज समझा, प्राण संज्ञा मार्गना का सामान्य से मार्गनाओं को समझा, सांतर निरंतर मार्गनाएं समझी और गति मार्गना में हम लोग का चल रहा है। गति मार्गना में नरक गति त्रियंच गति होकर मनुष्य गति में हम लोग आ गए हैं। मार्गनाएं अपने अपने स्वरूप से यानी विशेष कथन से चालू हो गई है। 149 चल रहा है दीदी। वही देख रहे हैं, पेज इसमें था लेकिन हमको लगा कि पता नहीं। इसमें कल या परसों 2 ठो शब्द आए थे ना, मैं तो भूल ही गई देखना। आप लोग को बता दी बोली थी उसमें कि मेरे को अभी तो नहीं आ रहा है, मैं देख के बताऊंगी। क्या आप लोगों को याद है क्या? तो मैं भी लिख लूं, फिर मैं बाद में देख के आप लोग को बता सकूं। दीदी कल तो नहीं आए थे, परसों तो पता नहीं, हम क्लास नहीं किए। नहीं, आप ही ने पूछा था जहां तक मुझे याद आता है, तो मैंने परसों तो मैं थी नहीं क्लास में। अब कब आया? कल परसों तो मुझे इतना याद नहीं रहता है, लेकिन आया था 2 शब्द। तो मैंने कहा था कि मैं नहीं जान रही हूँ। हाँ। पहले भी खोजी लेकिन मेरे को दिखा नहीं। आया तो था 2 शब्द। हाँ आया था, एक शब्द याद है, एक शब्द आया था। वैसे ही उसी के उल्टे होकर के शायद 2 शब्द आया था मुझे लग रहा है। और आप ही ने पूछा भी था। हाँ, अभी दिमाग ये बात याद आई अभी।
मैंने अभी भी हाँ ये था दीदी 201 पेज पर प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास प्रतिषेध। कहाँ पर है? 201 पेज पर। कहाँ पर? थोड़ा सा पंक्ति बोलें। गति मार्गणाधिकार के ऊपर, सबसे ऊपर, उसके ऊपर वाली लाइन है बस। गति मार्गणाधिकार शुरू हो रहा है ना जहाँ, उसके ऊपर लाइन में है। गति मार्गणाधिकार तो 201 पेज है मेरी पुस्तक में तो। आपके 201 है ना गति। तो गति क्या शब्द है दीदी, क्या है भाभी? प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास है ना, यही है ना? हाँ कुछ वही। प्रसज्य प्रतिषेध हमको नहीं मिल रहा है। नहीं, गति दीदी अपने पुस्तक में 197 पे 197 पेज पर है अपनी किताब में ललिता दीदी, सादर प्रणाम। अच्छा, गति मार्गना के ऊपर है। हाँ जी हाँ। यह प्रसज्य प्रतिषेध संभव है। गाताओं का तो ज्ञाति अंतर नहीं रहती के भाव के देते, तथापि अंतर निषद भाव प्रधान है, इसलिए प्रसज्य प्रतिषेध संबंध है। याद आ रहा कि कुछ और भी था क्या? यही था क्या? इसका अर्थ तो हम है ना इस अगली लाइन में पर्युदास प्रतिषेध। हाँ देख लिया। अच्छा हाँ, पर्युदास 2 शब्द आ गए ना, पहले 2 शब्द। ठीक है, कोशिश करूंगी आज देख के बताने की कल आपको। चलिए करिए, वाचना करिए। कौन करेंगे? आप लोग करिए। इसकी गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा तो 149 का ही है, आगे थोड़ा बचा हुआ है। मनंती जदो नीचम मनेन निहुना मनु कड़ा जम्मा मनुभवाय सब्बे तम्मा ते मानुषा बनिदा। इसका अर्थ कोई कर सकेंगे क्या? मैंने बता दिया था, एक शब्दों का अर्थ बताया था मैंने। अभी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं बताऊं? मैं करूँगी। करिए, अपने अनम्यूट करके करिए। आप लोग अनम्यूट करते हैं तो म्यूट नहीं करते हैं, इतनी आवाज मैंने आती है। चलिए मैं करूं। मन्नंती जद्दो नित्यम मनेन नूना मनुकड्डा जम्हा मननु भावा ये सब्बे तम्हा ते मानुषा बनिदा। मनंती जो मन से जानते हैं, मनंती माने जो मन से जानते हैं, जदो नित्यम, नित्य माने नित्य, जो नित्य हैं, मनेन माने मन से, न्यूना माने निपुण होते हैं, मनुकड्डा अनेक तरह की मतलब क्लासों में, जम्मा माने वो, मनु भव्वा जो मनु से उत्पन्न हुए हैं अर्थात खुलकर, ये सब्बे वे सभी, तम्हा इसीलिए, ते माने वे, मानुषा मनुष्य, बनिदा ऐसा कहा जाता है, वे मनुष्य हैं ऐसा कहा जाता है, जो मन से जानते हैं। करना चाहते? बस शब्दार्थ ही पूछना था हमको। और कौन करना चाह रहे हैं? मैं करूं। मैं करती हूँ ललिता जी। मैं करूँ। अच्छा हाँ, कुसुम जी करिए सब। आप भी करिएगा सविता जी। मनंती करूंगी। मनंती मन मानते हैं, जदो जो, नित्यम नित्य, मणेन मनुष्य, न्यूना निपुण, मणुकड़ा मन अनेक तरह से जो कलाओं में जो निपुण है, निपुण अनेक तरह की कलाओं में, जम्मा जो या इसलिए, मनुभवा उत्पन्न होने वाले यानी मनु से या कुलकर से उत्पन्न होने वाले, ये मन वे, सभ्य मन सभी, तम्मा इसलिए, ते मन उनको, मानुषा मनुष्य, बणिदा कहा गया है। चलिए सरिता जी आप करिए। बताया दीदी आपने मनंती का? मानते हैं। आप अपनी तरफ से करिए ना, किसी का सुन के नहीं करिए, क्योंकि किसी का भी सही नहीं आया है। आप अपनी तरफ से करिए। मनंती जदो नित्यम, मन, मैंने तो मन से ही लिखा हुआ है, मनंती का मन से, गलत है मेरा ये।
तो फिर मने हाँ। ना फिर क्यों आया है? थोड़ा हाँ तो दिमाग लगाए ना। हाँ आप ठीक लोग बात है। कहाँ से लिख लिए? मैंने मनेन तो ऐसा माने बोला मन नहीं। से होगा, मनेन मैंने माने तो मन से होगा। हाँ, मैंने तो ऐसा बताया नहीं आप लोगों को। हाँ हाँ। मन जदो जदो माने जो, नित्यम मन नित्य, मनेन माने मन से, निपुणा मतलब निपुण होते हैं, मनक्कड़ा मानसिक क्रियाओं में या कलाओं में, जम्मा वो, जम्मा माने वो, मनुभवा कुलकर मनुष्य से उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य से उत्पन्न हुए हैं। यह सब वे सभी तमा इसीलिए ते ऐसे मानुषा ऐसे इसीलिए उनको मानुषा मनुष्य भणिता माने कहा गया है। चलिए, और कोई करना चाह रहे हैं क्या? प्रीति आई है क्या? मैं कर रही हूँ भाभी। हाँ आंटी, हाँ मैं बोल रही हूँ। प्रणाम आंटी। रुको, अनम्यूट कर, म्यूट करते हैं सबको। बाबा बहुत खोल लेते हैं ना लोग, तो बंद नहीं करते। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, अपने को खोल लो प्रीति, खोल के करो। भाभी मैं भी करूंगी। अच्छा, आंटी, मणंती मतलब जानते हैं, जदो मतलब जो, नित्यम मतलब नित्य, मणेन मतलब मन से, निपुणा मतलब निपुण, मनुक्कड़ा मतलब मनुष्य से उत्पन्न हुए मतलब खुलकर, जमा ऐसा कहा जाता है, मनुबव्वा मतलब मनुष्य है, यह मतलब वे, सभ्य मतलब सब, तमहा मतलब इसलिए, ते मतलब वे, मनुषा मतलब मनुष्य, वणिता मतलब कहा जाता है, कहा कहते हैं। देखिए कैसी विडंबना दीदी है। अब मैं बोल रही हूँ। किसी का भी अर्थ, मनु की संतान है इसलिए मनुष्य कहा गया है बस। किसी का भी अर्थ सही नहीं आ दीदी रहा, मैं बोल रही हूँ। भी सही नहीं आ रहा। मनंती हाँ चलिए, बोलिए निशा जी। मनंती मानते हैं, जदो जो, नित्यम नित्य ही, मणेन मन से, न्यूना निपुण, मनु कड्डा अनेक प्रकार की कलाओं से, अनेक प्रकार जम्मा इसलिए, मनु भव्वा मनु से उत्पन्न, यह हुए सव्वे सब, तम्हा ऐसा, ते वे मनुषा मतलब ऐसा या इसलिए आएगा शायद, पता नहीं, मनुषा मनुष्य भणिदा कहे गए हैं। पहली बार सही अर्थ आया है, किसी का भी सही अर्थ नहीं आया था इतने लोगों में। चलिए वीना जी आप भी बोलिए। हाँ, यही तो बोला था दीदी सबने। नहीं, किसी ने नहीं बोला। अब पकड़ाएं आप लोग की गलती। मानुषा माने, मनन करते मने हैं। न माने, मनंती में जानते हैं। नहीं, मनंती माने जानते हैं तो खैर कोई बोला ही नहीं। नहीं अब मानते। जैसे आंटी कोई हम जानते ही मनंती बोले माने थे, मन से मनंती मानते मतलब हैं, जानते फिर बोले थे मनेना हम। का मन, फिर मनु कड्डा को कोई मनुष्य से उत्पन्न हुए बोल दिए। मतलब पूरी तरह से कोई किसी का भी पूरा शब्दार्थ शुरू नहीं आया है। आप मनन लोग 1 मिनट सुने, आप लोग सब कोई आज की रिकॉर्डिंग अवश्य सुनिएगा और अपनी गलती पकड़ने की कोशिश करिएगा। रिकॉर्डिंग होती है अपने तो क्लास की, ये तो है नहीं कि हम हवा में बात उछालते हैं। अपनी क्लास की तो रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए हवा में बात तो उछल नहीं सकती, चाह के भी मैं नहीं उछाल सकती। तो आप लोग सब कोई आज की रिकॉर्डिंग सुनिएगा और प्रीति से आप लोग अपना ठीक कर, प्रीति से नहीं, निशा जैन से, प्रीति भी गलत बोली है। मनु कड्डा मने वो तो मनु से उत्पन्न बोल दी थी शायद, फिर मनु भवा में पता नहीं क्या बोले, इसलिए उसका प्रीति भी की तो 2 गलतियां थी, मणेन में गलत बोली थी, मन से था, मैं मनुष्य बोल गई थी। हाँ, और मनु भवा माने क्या हुआ दीदी फाइनली? मनु भवा माने मनु से जो उद्भव माने उद्भव, मनु से उद्भव यानी जो कुलकर से उद्भव हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। मैं तो बहुत खुलासा करके बताती हूँ। हाँ तो और मनु से उत्पन्न हुए हैं, यही लिखा हुआ, यही बोला था। ठीक है, जो भी हो, मनु यही होगा ना, मनु से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, नहीं तो जैसे हम ये नहीं करते कि आपका मनुभवा गलती हुआ था, नहीं कोई बात नहीं है। मतलब किसी का कोई शब्द गलत हुआ, किसी हाँ, का कोई हाँ, शब्द गलत हुआ है। मेरा तो पूरा फर्स्ट शब्द ही गलत था। निशा जी की पूरे सभी शब्दों का हाँ। अर्थ निशा जी ने शब्दार्थ अच्छा किया है, ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा बात। चलिए, हाँ। मैं एक बार पुनः करती हूँ ताकि ऑडियो सुन के आप लोग ठीक कर लें। मनंती मतलब जानते हैं। अब कहेंगे मनंती मतलब तो मन होता है, तो मन से जाना ही तो जाता है ना, इसलिए जानते हैं। जदो जो, नित्यम नित्य, मनेन मन के द्वारा जो जानते हैं। क्या जानते हैं मनो के द्वारा?
अगर मनंती का मतलब आप मन से जानते हैं लिख दिए, तो फिर बोलते हैं तो मनेना का क्या मतलब हुआ फिर, है ना। इसलिए क्या होगा, जो नित्य ही मन के द्वारा जानते हैं, क्या है उपाधि वगैरह जो जानते हैं, क्या करने योग्य है, क्या खाने योग्य है, कैसे करने योग्य है, मन के द्वारा हम लोग सभी जानते हैं। जदो जदो आप बंद करेंगे क्या या बाहर जाइए, आवाज आ रही है, इसमें तो ऐसे ही नहीं लोग समझ पाते हैं, इतनी जोर आपको लग रही है, आप यहाँ चला लिया मोबाइल, उसको बंद करिए। मनेन जदो मनेन नित्यम मनंती, जो नित्य मन से जानते हैं, निपुणा मनु कड्डा जम्हा, मनु कड्डा निपुणा, जो मनु कड्डा, जो कलाओं में अनेक तरह की उकुड्डा कलाओं में जो क्या है निपुण है। जम्हा जो पहले आ जाएगा, जदो माने जब, जम्हा माने जो, जदो माने जब। मनुभवा मनुष्य से उद्भवा माने उद्भव, जो मनु के द्वारा उद्भव है यह माने, और सभ्य माने वे सभी। तम्मा इसलिए, ते वे, मानुषा मनुष्य, भनिदा माने कहे गए हैं। तो दीदी मनु कड्डा माने इसका अर्थ- मानसिक क्रियाओं में नहीं होगा क्या? हाँ मनु कड्डा कड़ा हाँ, तो मानसिक क्रियाओं में नहीं होगा क्या? मानसिक कलाओं में नहीं, मानसिक कलाओं में ये जो जितनी अनेक तरह की कला, हाँ, मनु माने अनेक कलाओं। मन उक्कड़ा मतलब अनेक तरह की उक्कड़ में या माने कलाओं में। जैसे मन बहुत विकल्प वाला होता है, उसकी मतलब सादृश्य तुलना करके मन माने हो जाएगा अनेक, उक्कड़ा माने कलाओं में। इसका ये अर्थ हुआ ना, जो नित्य ही मन के द्वारा या मन से जानते हैं, अनेक तरह की कलाओं में जो निपुण है, मनु से उत्पन्न होने वाले हैं वे सभी, इसलिए वे सभी जो मनु की संतान मनुष्य, है, उनको मनुष्य कहा गया है। उत्पन्न से तो ऐसे लगेगा ना कि जैसे जब हाँ, तो हम वो लोगों भी ने गड़बड़। शब्दार्थ किया है ना, ये शब्दार्थ उद्गम। किया, लेकिन जब भावार्थ करेंगे, अर्थ करेंगे तो क्या कहेंगे कि मनु की संतान है ना। मनु भाव अच्छा। मतलब ये जाएगा कि सबको, हम लोग को मनु और वो श्रद्धा वही हम लोग को उत्पन्न की है, तो ऐसा नहीं, मनु की संतान है। जैसे हम लोग भाई अपने परदादा सरदादा की संतान कहला रहे हैं कि नहीं, उसी तरह हाँ। से हम लोग किसकी संतान है देखा जाए तो भाई जड़ में कौन था, तो मनु था, इसलिए मनु कुलकर से ही मनुष्य चलता आ रहा है, तो कहते इसलिए मनु की संतान है। चलिए कहाँ से शुरू करना, करिए तो। शंका, रूप का प्रक्षेप किस लिए किया जाता है? समाधान, चूंकि जगत नहीं ये है, इसमें 2.2 है मेरे पे, 208 पेज 208। अच्छा हाँ, मिल गया। समाधान, चूंकि जगत श्रेणी कृत युग्म राशि रूप है, मनुष्य राशि तेजोज रूप है, इसलिए उसमें रूप का प्रक्षेप किया जाता है। मनुष्य गति में एक जीव के निरंतर रहने का उत्कृष्ट काल 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्योपम प्रमाण है। जो जीव अविवक्षित पर्याय से आकर मनुष्य गति में उत्पन्न हुआ और 47 पूर्व कोटि तक कर्म भूमिज मनुष्यों के तीनों वेदों में परिभ्रमण करके, दान देकर अथवा दान का अनुमोदन करके 3 पल्योपम आयु स्थिति वाले भोग भूमिज मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, उस जीव के यह उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। कम से कम क्षुद्र भव ग्रहण कर काल तक मनुष्य का मनुष्य गति से अंतर होता है, क्योंकि मनुष्य गति से निकलकर तिर्यंच गति में उत्पन्न हो क्षुद्र भव काल तक रहकर मनुष्य गति में उत्पन्न होने से क्षुद्र भव काल का जघन्य अंतर पाया जाता है। अधिक से अधिक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल तक मनुष्य का मनुष्य गति से अंतर होता है, क्योंकि मनुष्य गति से निकलकर एकेंद्रियाधिक तिर्यंच गति में आवली के असंख्यातवें भाग पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण कर पुनः मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाले जीव के यह उत्कृष्ट अंतर काल पाया जाता है। मनुष्य आयु बंध के बिना
जीव मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकता। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह में संतोषी प्राणी मनुष्य आयु का बंध करता है। मनुष्य गति ऐसी गति है जिसमें 14 गुण स्थान संभव है। अन्य 3 गतियों में 14 गुण स्थान संभव नहीं है। मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि देव भी यह चाहता है कि मैं कब मनुष्य हूँ और संयम धारण कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। किंतु खेद है कि मनुष्य इस अमूल्य पर्याय को पाकर भी विषय भोगों के लिए देवगति की वांछा करता है, जहाँ संयम धारण नहीं हो सकता। दीदी इसमें तो बस एक क्षुद्र वाला ही है ना पैराग्राफ, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए ऐसे तो। ये नहीं, ये कल वाला वो भी एक बताइए तो ना, ये तो कल मेरा छूट गया था, सॉरी। ये सूचांकुल वाला दीदी, है, वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल, ये वाला पेज कौन सा है, मेरे को तो अच्छा पाया नहीं। दीदी, ये जो मनुष्य गति वाला है ना 47 पूर्व कोटि अधिक, इसका जरा बता दो। ये इसके पहले समाधान जो है वो भी बताएंगे ना। पेज कौन अच्छा, सा है, मेरे को तो 212 बिना 200 शुरू आगे हो गए 212 वाला था। 212 208 है हमारे पेज में। 212 150 का तो हमने किया किताब पहले। चलिए 208 जैन, है। मंजू जैन जयपुर क्या हाँ। कह रही थी? वो मैं कुछ ये कल जो ये कैसे आया कह था रही ना, थी? हाँ सॉरी, ये ना सूचांकुल के प्रथम वर्गमूल को उसके तृतीय वर्गमूल, मेरा मैथ्स थोड़ा पुअर है, मतलब जल्दी से नहीं पकड़ पाती मैं। सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल को सूच्यांगुल के तृतीय वर्गमूल से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो, उस गुणनफल को सबसे पहले सूच्यांगुल, हम लोग सूच्यांगुल को मान लेते हैं 256। 256 का क्या कर रहे हैं? सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल को, प्रथम वर्गमूल 256 का कितना होगा? 4 होगा ना, 4 चौक 16, 16 इंटू 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16। प्रथम बोल रहे हैं या अंतिम बोल रहे हैं? तृतीय, तृतीय है जी। 256 का प्रथम वर्गमूल क्या होगा? तो प्रथम जो 64 वर्गमूल 16 होगा। हाँ, वर्गमूल 16 होगा ना 256। 16 होगा, क्योंकि अपने लोग को सत्संख्या नियोग द्वार में 2 बार वो पढ़ाई गई है ना, और इसमें भी आ चुका है जो पहली बार वर्गमूल निकले। तो 256 का जब पहली बार वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आया। फिर ये क्या कहते हैं? सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल को हमने सूच्यांगुल 256 माना, 256 का वर्गमूल आया 16। फिर क्या कहते हैं? सूच्यांगुल का तृतीय वर्गमूल से, अब उसका तृतीय वर्गमूल क्या होगा? 2 आप नहीं होगा। बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। 2 होगा। 16 का फिर एक बार निकाले 4 हुआ, 4 का फिर एक बार निकाले तो 2 हुआ। फिर क्या करे हैं? गुना करना, दोनों को गुना करना। तो 16 को 2 से गुना कर दिए तो 32 हो गया। जो गुणनफल प्राप्त हो, उस गुणनफल से जगत श्रेणी को भाजित करने पर जो भागफल प्राप्त हो, जगत श्रेणी असंख्या 343 घन राजू है, सॉरी जगत श्रेणी 7 राजू प्रमाण है। अब 7 राजू में इसको 32 से भाग देना है। हम 7 राजू को हम मान लेते हैं, छोटी संख्या मान लेते हैं, जिसको आपको भाग देने में अच्छा रहे, 32,000 मान लेते हैं कि जगत श्रेणी में क्या है? 32,000। जगत श्रेणी में 32,000 क्या है? श्रेणियां हाँ, स्टेप्स, मतलब भाज्य। जगत श्रेणी में 32,000 क्या होंगे? प्रदेश, लोक के प्रदेश। बहुत अच्छा उत्तर। भाई जगत श्रेणी तो आकाश की है ना, उसमें प्रदेश होंगे ना, एकदम सीधा सा उत्तर था। जगत श्रेणी मतलब प्रदेशों की संख्या, तो 32,000 हमने जगत श्रेणी के प्रदेशों की संख्या मानी। फिर ये क्या कहते हैं? उस गुणनफल से जगत श्रेणी को भाजित करने का है। हमने 32,000 से 32 को से भाग दिया 32,000 को, तो हमारे आया 100। तो क्या कहते? करने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह सामान्य मनुष्यों की संख्या से 1 अधिक है। यानी उस 1000 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो टोटल मनुष्यों की संख्या 999 है। इसमें से पर्याप्त मनुष्यों व मनुष्यों की संख्या कम दे। अब इस 999 से 999 जो संख्या आई, छोटी सी संख्या आई, ऐसे तो 29 प्रमाण तो
पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। तो कहते हैं उसमें से जितने पर्याप्त और मनुष्य और मनुष्यनी की संख्या, यहाँ चूंकि हम लोग तो छोटे छोटे मान के चले ना, तो 999 आई, उसमें से उसको कम कर दीजिए, यानी 999 में हम चलिए मान लेते हैं क्या नाम है, सो 5 और 4 की संख्या है, तो 4 मनुष्य है, 5 मनुष्य नहीं ज्यादा होती है 9, तो 99 में से 9 हम कम कर दिए तो 90 हैं, वो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होंगे। ऐसा यहाँ पर एक मैथमेटिक्स बताए हैं, जो कि अलौकिक गणित का है। लोग छोटी सी संख्या मान करके समझने की कोशिश की है कि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कितने ज्यादा होते हैं और वे कैसे निकालें, हम निकालने का गणित कौन सा है वो यहाँ पर दिए हैं। ठीक समझ में आ गया ये? दीदी हाँ। मतलब 100 मनुष्य है टोटल, तो उसमें से 5 मनुष्य नहीं होगी और 4 मनुष्य होंगे पर्याप्त। होंगे नहीं, होंगे की बात यहाँ नहीं, 999 संख्या टोटल आई, सारे अच्छा। सामान्य मनुष्य की आई, तो हमने मान लिया क्योंकि सारी हाँ। चीज तो मान के कर रहे हैं ना, हाँ, तो हम हाँ। 9 इसलिए माना कि घटने में आराम रहेगा। वैसे घटने में तो 2 और 3 मानेंगे, 5 भी मानेंगे तो घट जाएगा 99 में से 5, तो 94 जो संख्या है वो लब्ध पर्याप्त की है। कहने का मतलब कि पर्याप्त मनुष्य की संख्या बहुत छोटी सी है, जो भी संख्या है वो किसको कि 29 अंक प्रमाण है, और संख्या हमारे पास कितनी आ रही है सूच्यांगुल के, ठीक है, गुणनफल यहाँ बहुत सॉरी भागफल बहुत, भाजक जो है बहुत बड़ा है, सूच्यांगुल का पहला वर्गमूल तृतीय वर्गमूल को गुना करके और जगत श्रेणी, लेकिन सूच्यांगुल तो आवली हुई वो तो बहुत बड़ा है ना, जगत श्रेणी तो बहुत ज्यादा बड़ी है। एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश है, 7 राज्यों में तो कितने प्रदेश हैं, तो हम उससे अगर भाग भी देंगे तो ये कितना बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा, असंख्याता संख्यात आ जाएगा। तो उस असंख्याता संख्यात में कह रहे हैं भाई पर्याप्त मनुष्य मनुष्यनी की संख्या हम लोग जानते हैं 29 अंक प्रमाण है, अब 29 अंक प्रमाण उसमें से निकाल दीजिए। अब उस असंख्यात में से 29 अंक प्रमाण निकाल भी दिए तो क्या फर्क पड़ा, एक गंगा नदी से 1 लोटा ले भी आए तो गंगा नदी को क्या फर्क पड़ा, ऐसे समझिए आप लोग। ये सारे के सारे लब्ध पर्याप्तक मनुष्य ही हैं, हम लोग पर्याप्तक बने हैं, आंख नाक कान सब अपनी अपनी जगह है, कोई अंग भंग हम लोग का नहीं है, ये कोई इतना साधारण पुण्य का उदय नहीं है, बहुत बड़े पुण्य का उदय है। तो उस तरह से लब्ध पर्याप्तक मनुष्य बहुत होते हैं भाव भासना के लिए। फिर पर्याप्तक मनुष्य यहाँ पर पूरी संख्या, जिसको संख्या का बहुत ज्यादा है त्रिलोकसार कभी लेंगे तो लेंगे, मुझे नहीं लगता है त्रिलोकसार लेने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा ही गणित है और मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ये सारी गणित है ना त्रिलोकसार जी में बिल्कुल सॉल्व करके आई है, आई अर्थ संदृष्टि से होगी, हो सकता है अंक संदृष्टि भी हो, तो अंक संदृष्टि भी हमारे क्या जगत श्रेणी के लिए आप लोग को पहले बताया हुआ कि ऐसे दीदी एक मेरा छोटा सा प्रश्न था। हाँ बोलिए। ये रूपाधिक मनुष्य और रूपाधिक ये समझ में नहीं है। अभी तो ऊपर का ही समझा रहे हैं ना, अभी नीचे नहीं आए हैं। नहीं वो एक पैराग्राफ में जिसमें आप तृतीय वर्गमूल वगैरह है, वो नहीं, अभी तो हम ऊपर ही समझा रहे हैं, अभी ऊपर वाली चीज चल रही है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग प्लीज। हम लोग समझ चुके हैं कि इसको जगत श्रेणी कहते हैं, है ना, इसको जगत प्रतर कहते हैं, इसको जगत घन कहते हैं, तो वहां ये संदृष्टि से समझाया हुआ है, तो हम लोग साइन जानते होंगे, थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन क्या भाव भासना होगी, ये जगत श्रेणी है, क्या भाव भासना होगी, तो यहाँ भाव भासना ये कर रही जगत श्रेणी, एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश, हम लोग अलौकिक गणित में भी पढ़ रहे हैं, और ये इसकी भाव भासना 14 धारा में ज्यादा होती है, अलौकिक गणित में उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी 14 धारा में होती है। तो उसमें से थोड़े से पर्याप्त मनुष्य, तो जगत श्रेणी बहुत बड़ी है, बहुत मतलब बहुत प्रदेश है, बड़ी का मतलब बड़ी तो 7 राजू है, राजू कितना बड़ा होता है, इसको इसकी भाव भासना हमको कहाँ से होती है, राजू कितना बड़ा है इसकी अलौकिक गणित में एक राजू में नहीं पहुंच पा रहे हैं मध्य लोग, अलौकिक द्वीप गणित समुद्रों से में, दीदी, अलौकिक गणित में किससे होती है, हमने बोले किससे होती है, द्वीप समुद्रों से, द्वीप समुद्रों से, द्वीप समुद्र दुगने दुगने व्यास वाले, दुगने दुगने व्यास वाले, दुगने दुगने व्यास वाले, वाह वाह। फिर भी आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग का द्वीप समुद्रों की संख्या शाम को आएगी, उठा दीजिए जरा सा,
तो उसमें हम जानेंगे कि वो कितने हैं। तो वहां से हमको एक राजू की भावभाषा खूब बढ़िया होती है। अब एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश। अब सोच लीजिए, इतने द्वीप समुद्र के बाद भी राजू नहीं खत्म हो रहा है। उतने द्वीप समुद्रों में कितने आकाश के प्रदेश, लंबाई में घटाएंगे, वो चौड़ाई की बात है, श्रेणी जो की लंबी होती है एक राजू, तो उसमें कितने आकाश के प्रदेश हों। उसको भाग किससे देना है, तो सूच्यांगुल के पहले वर्गमूल और तीसरे वर्गमूल को गुना करके उससे भाग देना है। भाग दे के जो भागफल आया उसमें से कहते 1 माइनस कर दो, उतनी टोटल मनुष्यों की संख्या है। और उसमें कहते हैं भाई पर्याप्त और मनुष्यनी और पर्याप्त मनुष्यों का निकाल दीजिए संख्या, तो जो बचे 16 पर्याप्त तक बच गए। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर मैथमेटिक्स किया है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ये 99 या 999 अभी जो अपन कर रहे थे, 32,000 बोले ना, आप मानते हैं? हाँ, मान के क्या कि भाई 32 तो मान लिया उसका मतलब हाँ, और तो 32,000 मान 56 माना लिया, ना। 32,000 मान नहीं, लिया एक जगत हाँ, श्रेणी में आकाश के प्रदेश। तो 32,000 में 32 का भाग देने से 999 आया या 99? नहीं, 1000 आया, 1000 1000। 1000 आएगा, उसमें एक कम हाँ, करना पड़ रहा है ना, आपके पास तो पुस्तक नहीं क्या? 999 ना, नहीं आप बोले ना 5 और 4 अपन वो मान लेते हैं अरे मनुष्य वो और तो मनुष्य कहना चाह रहे हैं, अरे बाबा आप दो चीज को 999 मिला आया, के सब मंजूर चीज हम कीजिए। लोग यहाँ परज्यूम करके चल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं पर्याप्त मनुष्यों की संख्या भी हम परज्यूम ही करेंगे। तो मान लेते हैं मनुष्य 29 अंक प्रमाण होते हैं, वैसे हम मान लेते हैं 2 पर्याप्त मनुष्य होते हैं, 3 पर्याप्त मनुष्य नहीं होती है। तो ये कहते हैं 999 में से 5 आप घटा दो, जो 994 बचा वो लब्ध पर्याप्त तक है। सब चीज मान के समझ रहे हैं ना, सब चीज हाँ, मान के हाँ, समझ रहे हैं। एक्चुअल तो कोई चीज लिए ये नहीं ना, एक्चुअल भाभी लेंगे तो बस एक मिनट उस असंख्यात मनुष्यों में कितना सा कम करना है, 29 अंक प्रमाण मात्र। यहाँ 5 भी नहीं कम होना चाहिए 999 में। तो असंख्यात की संख्या में, असंख्यात की संख्या में हम समझ चुके हैं जघन्य परित संख्या, छोड़िए आगे का असंख्यात, जघन्य परित संख्यात हम समझ चुके हैं कौन सा है। चलिए वही मान लेते हैं। उसमें से कितना सा घटाना, 29 अंक प्रमाण। पहला कुंड कितना था, 46 अंक प्रमाण, उसमें से मात्र 29 अंक प्रमाण संख्या घटानी है। तो सोच सकते हैं कि पर्याप्त मनुष्य कितना मुश्किल पर्याय है, सब तो लब्ध पर्याप्त तक है, मतलब कुछ भी नहीं है। सागर, एक गंगा नदी में से आप एक लोटा पानी घर में ले आइए कि ये गंगा जल है, बस उतनी ही पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है सामान्य मनुष्य में। पकड़ में आई बात? हाँ, अब यहाँ पर ये कहते हैं रूप का प्रक्षेप किस लिए किया जाता है, यह आकाश का प्रदेश दिखता नहीं है, हाँ, और आप उसमें मनुष्य का प्रक्षेप कर रहे, प्रक्षेप मतलब डालना, आप उसकी तुलना मनुष्य से कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? तो कहते हैं भाई जगत श्रेणी है वो कृत्म युग्म राशि रूप है। कृत माने वर्ग होता है, युग्म माने जोड़ा होता है। अब प्रॉपर यहाँ हम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया है। देखती हूँ आजकल ऐसे किसी से बात संवाद भी नहीं हो पा रहा है मेरा, मैं यहाँ पर खाली शब्द का अर्थ बता दे रही हूँ, पर ये क्या कहना चाह रहे हैं ये पकड़ में इतना जरूर आ रहा है कि आकाश के प्रदेश तो क्या है, अमूर्तिक है। अब मनुष्य की संख्या है, मनुष्य है वो तो मूर्तिक है। तो भाई आप ऐसा रूप का, आप उसमें रूप का प्रक्षेप क्यों कर दिए? मनुष्य का जो रूपी पदार्थ है मनुष्य, उसका प्रक्षेप मतलब उसको क्यों प्रक्षेप मतलब डालना, उसका प्रक्षेप क्यों कर दिए? तो कह रहे हैं कि चूंकि जगत श्रेणी है, वो कृत माने वर्ग करना होता है, युग माने जोड़ा होता है, राशि माने संख्या होती है। तो यहाँ पर जगत श्रेणी कृत युग राशि स्वरूप है, मैं इसका पूरा समाधान नहीं कर पाऊंगी। मनुष्य राशि तेजोज रूप है, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए देखती हूँ अगर कहीं से खुलासा होगा तो फिर बता पाऊंगी। अब आगे का लेते हैं। मनुष्य गति में एक जीव के निरंतर रहने का उत्कृष्ट 47 से पूर्व कोटि अधिक 3 पल्योपम प्रमाण है। हम लोग सभी ये तो जानते ही हैं, पहले से ही जानते हैं। जो जीव अविवक्षित पर्याय से आकर, किसी भी पर्याय से आया, आकर मनुष्य गति में उत्पन्न हुआ। अविवक्षित मतलब किसी भी, विवक्षित नहीं है, नरक से भी आ सकता है, देव से भी आ सकता है, त्रियंश से भी आ सकता है, मनुष्य
से खाली नहीं आएगा, मनुष्य में तो आ रहा है। तो कह रहे हैं जो जीव अव्यवस्थित पर्याय से आकर मनुष्य गति में उत्पन्न हुआ, 47 पूर्व कोटि तक कर्म भूमि मनुष्यों के तीनों वेदों में परिभ्रमण करके, यहाँ पर भी देखिए एक बात का विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगी, दिलाती तो बहुत बार हूँ लेकिन मुझे नहीं याद है कि आप लोगों को 47 पूर्व कोटि में क्या कहा जाता है, कितना कितना क्या कैसे कुछ याद है? इसमें जो है ना 16 भव पुरुष के और 16 स्त्री की और 15 भव जो है उसके होते हैं नपुंसक के। देखिए क्या इतना पढ़ाने के बाद उत्तर, क्योंकि इसलिए कि अनादिकाल से ही सुनते आए हैं, बचपन से आप लोग यही सुनते आए हैं प्रवचन में, तो आप लोग की गलती भी नहीं है, आप लोग यही बोलेंगे 8 भव 7 भव, फिर एक अपर्याप्त का भव, फिर 8 भव 8 भव पहले लेगा तीनों वेद का, फिर एक बार अपर्याप्त अवस्था का भव ले, अपर्याप्त अवस्था में 8 भव प्राप्त करेगा और फिर उसके बाद 8 और 7 भव प्राप्त करेगा। ऐसा आप लोग सुन रखे हैं, तो आप लोग की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि 8 भव देंगे? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ खाली समय लिखा हुआ है। ये सब चीज हम लोगों को पकड़ने की आदत होनी चाहिए। यहाँ इनको लिखना चाहिए था ना 47 कोटि तक 15 भव प्राप्त, क्या 24 दूनी 48, 47 भव प्राप्त करके, ऐसा लिखना चाहिए था इनको। इसलिए मैंने पहले बताया था, कुछ लोग अभी भी मतलब जिन जो आगे धवला जी वगैरह कुछ नहीं देखते हैं, या मुझे नहीं पता, जो वीर सेनाचार्य को नहीं मानते हैं कि क्या इस जिद पे अड़े रहते हैं एक एक पूर्व कोटि का भाव। ऐसा होता है क्या कहीं एक एक पूर्व कोटि का भाव 47 भाव लगातार वही मिल जाए? वहां पर धौला जी में क्या कहा कि भैया तुमको 100 बरस का 80 बरस का 60 बरस का भाव दिलाना तो दिलाओ, तुम काउंटिंग करो। फिर पूर्व कोटि के आपके पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया का आप नोट भंजाने गए, 2000 का नोट भंजाने गए, आपकी अगर बहुत गिनने की ताकत हो तो आप 10-10 के ले लो, और किसी को बहुत गिनने की आदत है तो 5-5 की ले लो, और किसी की गिनने की आदत है तो 1-1 का ले लो। मेरे जैसा को तो भैया मैं तो 100 का भी नहीं गिन पाती हूँ, 100 का भी 2000 नोट रहे मैं कभी सही नहीं गिनती हूँ, तो मेरे जैसे को तो 100 का नोट भी भारी है। तो वही 2000 का खुदरा हुआ ना, एक का नोट लिया तो 5 का लिया तो 10 का लिया तो 50 का लिया तो 100 का लिया तो और 500 का लिया तो है तो 2000 का ही खुदरा ना। वहां पर वीर सेनाचार्य साफ कर रहे हैं भाई छोटे छोटे भाव हम कब तक काउंटिंग करेंगे, काल इतना है बस ये समझ के चलो। इतने काल में वो 100 भाव भी ले सकता है, 50 भाव भी ले सकता है। अब छोटी पूर्व कोटि की आयु का भाव है, छोटी छोटी आयु में पूर्व कोटि पूरी करेगा? कोई जरूरी है कि पूर्व कोटि की आयु का लगातार 8 भाव स्त्री के मिल जाएं, 8 पुरुष के मिल जाएं और 8 नपुंसक के मिल जाएं, फिर अपर्याप्त अवस्था आ जाए, फिर 8 पुरुष के 8 स्त्री के 7 नपुंसक। ऐसा नहीं होता। इस चीज को थोड़ा सा पता नहीं, बहुत लोग इसको साइंटिफिक वे से भी नहीं किसी चीज पर चिंतन करना चाहते ना, कि ये इतने काल रहने का काल है न कि भाव का काल है। यहाँ पर साफ खुलासा हो गया। हम लोग तो खैर पहले आप लोगों को मैं तो धौला जी का रेफरेंस से बता चुकी थी। तो यहाँ कहते हैं 47 पूर्व कोटि तक कर्म भूमि मनुष्यों के तीनों वेदों में परिभ्रमण करके दान देकर अथवा दान का अनुमोदन करके 3 पल्योपम आयु स्थिति वाले भोग भुज मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। 47 कोटि पूर्व तक तो इसी में रहा, बार बार एक पूर्व कोटि की आयु लेके जन्मेगा ऐसा संभव ही नहीं, लेकिन 47 पूर्व कोटि तक समझ लीजिए वो मनुष्यों में घूमता रहा। कभी नपुंसक वेदी बना, कभी स्त्री वेदी बना, कभी पुरुष वेदी बना। ऐसा नहीं है कि 16 बार पुरुष वेदी बनेगा, 16 बार, ऐसा नहीं है। 16 पूर्व कोटि तक बनेगा पुरुष वेदी, 16 पूर्व कोटि तक बनेगा स्त्री वेदी, 17 पूर्व कोटि तक बनेगा नपुंसक वेदी। ऐसा नहीं है कि एक एक पूर्व कोटि की, ऐसा कौन होता भाग्यवान होगा एक एक पूर्व कोटि की आयु लेके बार चौथे काल में जन्मता रहे? ऐसा कहाँ हो सकता, हो ही नहीं सकता ना। तो करने के बाद कहता फिर लास्ट में दान के अनुमोदना से 3 पल्ली की आयु वाला भोग भूमि में उत्पन्न हुआ। यह जीव की उत्कृष्ट काल प्राप्त होता। उसके बाद ये भोग भूमि में लास्ट में क्यों जन्म कराया जा रहा है? 3 पल्ले की आयु, 3 पल्ले हाँ वो बोल रहा है ना, 47 पूर्व कोटि के बाद 3 पल्ले जो बोला गया है इसी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं 3 पल्ले के बीच में करा देते, अंत में क्यों कराया? जब बहुत ये सब तर्कना वाली चीज है, थोड़ा करना सीखो मेरी बहना। आप लोग तो पूछते ही नहीं हो कि भाई बाद में क्यों कराया जा रहा है। मैं पूछती हूँ और मैं उत्तर देती हूँ। 3 पल्ले लास्ट में क्यों कराया, बीच में करा देते?
तो 47 कोटि का काल पूर्ण हो गया ना, मनुष्य भाव देवगति में का। जाएगा। अरे भैया हम कहाँ कह रहे हैं, देवगति हम कह रहे हैं 3 पहले बीच में करा के फिर 27 कोटि पूर्व कोटि बाद में करा देते, 30 कोटि पूर्व बाद में करा देते, 25 कोटि पूर्व बाद में, कुछ भी बाद में करा देते, बीच में 3 पल्ले करा देते, लास्ट में 3 पल्ले क्यों करा रहे हैं? बहुत सीधा सा त्रस उत्तर पर्याय था। 2000 सागर वाला। वो सब त्रस चीज पर्याय। बुलाई, 2000 सागर तो नहीं। त्रस पर्याय का कहाँ ले आए मनुष्य में? हाँ कितना छोटा सा उत्तर है, देखिए हम लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है। अब बताएंगे तो यहाँ से देव को देवगति में वही जाएगा तो मैं जीव। बोली पहले। हाँ ठीक है, जाएगा तो शायद पश्चिम को। अब थोड़ा सा पहुंचे, थोड़ा सा और पहुंचिए। दान की अनुमोदना से भोग भूमि में देव जाता। हाँ देवगति तो सही है, शायद पश्चिमी सुनने का शायद। क्या बोले जयश्री जी, आप क्या बोली? दान की अनुमोदना करने से भोग भूमि ओय में ओय 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 ओय, हम भोग बीच भाव में दान की अनुमोदना कर दिए, ये कोई बात हुई क्या भैया? देवगति में जाके फिर मनुष्य सिद्धांत गति का में उत्तर, पैदा होएगा। सिद्धांत से 1 मिनट सुनिए, हम भाषा का उत्तर नहीं मांगते आप लोगों से कभी भी, किसी भी क्लास में सैद्धांतिक उत्तर मानते हैं, सैद्धांतिक उत्तर दीजिए। अरे भैया मनुष्य भाव का उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं ना, अगर बीच में ले जाते पल्ले वाली आयु में तो उसके बाद देव बनता है, तो मनुष्य पर्याय खत्म हो जाती। इसलिए मनुष्य पर्याय का जितना समय उतना समय मनुष्य पर्याय में रख करके, चूंकि अब उसको और किसी जगह से जाए ही देव कोई जरूरी नहीं है, या जाए नरक या त्रियंश जरूरी नहीं है, पर भोग भूमि से नियम से देव बनता है। इसलिए सारी पर्याय में घुमा के अंतिम पर्याय उसको वहां ला दिया कि अब उसकी पर्याय चेंज हो जाएगा, मनुष्य भाव चेंज हो जाएगा, अब वो नियम से देव में जाएगा। बाकी जगह बाकी और ये कर्म भूमि का ही मनुष्य बना देते तो वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये पता नहीं था, कोई जरूरी नहीं था। इसलिए 3 पल्ले वाला में दे चुके, भाव परिवर्तन करवाना ना, मनुष्य पर्याय पूरी भोग चुका, 47 पूर्व कोटि 3 अधिक 3 पल्ले भोग चुका, अब उसकी पर्याय चेंज करानी है, और पर्याय चेंज नियम से भोग भूमि में होगी ही होगी, नियम से, बाकी कहीं होगी नहीं होगी नहीं जानते हैं। इस कारण 3 पल्ले की आयु सबसे लास्ट में दी, जब वो जाके देव बन जाएगा। कितना छोटा सा चीज था ना दीदी, क्या जब मनुष्य ये हम लोग समझ के भी बन रहा बोल है नहीं क्या? पाते हैं। 47 पूर्व कोटि जो बन रहा है कंटिन्यूअस बन रहा है क्या? ऐसा भी तो नहीं होता है। उत्कृष्ट अंतर निकाल रहे हैं ना, आपके सामने किताब है ना, एक जीव के निरंतर रहने का उत्कृष्ट काल पहले तो दे दिया उन्होंने, तो इसका मतलब अब आगे तो उसको मनुष्य में आना नहीं है, अब क्या करे, बोल भोग भूमि में जन्म कर दो, जाएगा ही जाएगा फिर देव में, अपने आप ही काल खत्म हो गया। उत्कृष्ट काल बताया ना उन्होंने। अच्छा, लगातार कोई मनुष्य रह सकता है तो इतने दिन तक मनुष्य रह सकता है, हालांकि ये रहने के लिए बिरला ही जीव कोई रहता होगा, लेकिन फिर भी रह सकता है, ये उत्कृष्ट काल है। तो पर्याय चेंज करनी है, और कहीं भेज के पर्याय चेंज हो ना हो, भेज दिया 3 पल्ले में, अब तो देव में जाएगा ही जाएगा, चाहे पवंतरिक में जाओ और चाहे विमान वासी में जाओ, क्योंकि उसका काल तो खत्म हो गया मनुष्य का। तो 47 पूर्व कोटि उत्कृष्ट काल है, 3 पल्ले। अधिक 3 पल्ले, हाँ उत्कृष्ट काल है मनुष्य भाव में लगातार रहने का। दीदी क्या पढ़ रहे हैं? मैं एक्चुअली मेरे पास तो बुक तो मैं असल में नहीं खोलती हूँ। 47 पूर्व मैं कोटि क्या से पढ़, मेरा मतलब मिस हो गया, तो मुझे तो आज एकदम सब चीज नई नई जैसी लगने लगी। अभी कोई मार्गना क्या कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? मार्गना में मनुष्य मार्गना चल रही है। अच्छा, नहीं, हाँ मनुष्य मार्गना चल रही है। मनुष्य मार्गना या गति मार्गना की? मनुष्य गति मार्गना, गति मार्गना। हाँ वही, क्योंकि गति में रह रहा है जीव इतने दिन। तो 47 पूर्व कोटि रहने के बाद में इसने मनुष्य मतलब फिर इसमें 3 पल्ले की आयु भोगी है। फिर मनुष्य ने पहले 47 पूर्व कोटि आयु पूरी करने के बाद में 3 पल्ले की आयु, हाँ 3 पल्ले की आयु पाएगा। 3 पल्ले की आयु पाने के बाद में फिर नियम से कहाँ जाएगा? देवगति में।
अरे भैया देवगति तो बहुत सारी है, बहुत मतलब स्वर्ग है। भोगभूमि से फिर वो देवगति में जाके फिर मनुष्य होके उसकी आयु पूरी हो जाएगी। यो क्या 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 कितना स्टेप आगे उत्तर देते हैं, कितना स्टेप आगे। मेरा प्रश्न सीधा सा कि 3 पल्ले की आयु के बाद कहाँ जाएगा, और आपने 3 पर्याय बोल दी और तीनों गलत कर दी। कभी प्रश्न नहीं सुनना ठीक से, कभी प्रश्न को समझना नहीं। मैं बोलती रहती हूँ, उसके पहले उत्तर दे देते हैं। किसी भी कला बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोग सुनते हो तो आप लोग उत्तर ठीक देते, आप लोग सुनते ही नहीं हो ना। और कितनी भी बढ़िया से प्रश्न समझाऊंगा, आप लोग सुनेंगे तब तो मेरा कुछ करना कुछ सफल होगा। आप लोग सुनते ही नहीं, बीच में उत्तर देने लग जाते हो। मैं बोलती रहती हूँ तो बीच में बोलते रहते हो, और किसी को भी नहीं समझ में आती है। मैंने ये कहा कि 3 पल्ले में जन्म लेकर के फिर वो कहाँ जा रहा है। मैंने ये तो देवगति में नहीं, 3 पल्ले की आयु तो वो भोगभूमि में तो जा रहा है, 3 पल्ले की आयु लेके। बीना जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। बहुत से लोग आजकल नए भी आ गए हैं। आप प्रश्न का उत्तर, आपको प्रश्न बढ़िया से समझ में आए, हम सबके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। जिनको प्रश्न उत्तर आप गलत दें, हमको कोई तकलीफ नहीं है, प्रश्न लेकिन ध्यान से सुने। जिसको प्रश्न नहीं समझ में आए वो उत्तर ना दें। सीधा सा प्रश्न कि भोगभूमि के बाद कहाँ जाएगा, 3 पल्ले की आयु भोगभूमि में होती है, भोगभूमि जाएगा। प्रश्न आम पूछें, उत्तर इमली दें। ये तो गलत चीज है ना। हम आपसे पूछे दशहरी आम, आप उसकी जगह डंका आम बोलो तो चल जाएगा। हम आम पूछे, आप इमली दें, ये उत्तर कैसे चले? और कैसे मैं पढ़ाऊं आप लोग को? और ग्रुप में बहुत सारे लोग, सब कंफ्यूज होते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे ना, या तो भुवनत्रिक में भी जा सकते हैं ना। हाँ, भुवनत्रिक में भी जा सकते हैं ना। वो मिथ्या दृष्टि होंगे। भुवनत्रिक में पहले दूसरे स्वर्ग में, ऐसे बोलेंगे ना आंसर। हाँ, पहले भवंतरिक में जाते हैं, मिथ्यात्व के बल से, मिथ्या दृष्टि रहते हैं तो उसमें जाते हैं। कहीं भी जाओ, भवंतरिक में जाओ या दो युगल स्वर्ग में जाओ, कहीं भी जाओ, इसी जगह जाएंगे। उसके बाद वो अगली पर्याय उसको कौन सी मिल सकती है? मिल सकती है, मिलती ही है नहीं कह रहे हैं, मिल सकती है। कौन सी पर्याय? वो एक इंद्रिय भी बन सकता है। एक इंद्रिय बन सकता है। हाँ, शक्ति नहीं लगाया, जब शक्ति लगाया तो शक्ति का उत्तर आना चाहिए। मनुष्य त्रियंच तो बनेंगे, जनरल त्रियंच में वो एक इंद्रिय बन सकते हैं। अब एक इंद्रिय में जाने के बाद क्या होगा उसका? असंख्यात पुद्गल परावर्तन उसी में रुलता रहेगा। आप लोग को तो पंच परावर्तन में भी ये चीज बता चुके हैं हम, थोड़ा भी नहीं याद रखें उसका कोई उपाय नहीं है। वहां भी बताए हैं कि एक इंद्रिय चला गया, अब लोग करो तरस पर्याय पूरी कैसे करेगा? उसी में निगोद राशि में ही कल्प काल, असंख्यात कल्प काल, वही चीज यहाँ पर आई है। कम से कम बुक सामने है, उनको तो सही उत्तर देना ही चाहिए ना। उत्पन्न हुआ 47, देखिए 4 लाइन को खुलासा करने में कितना समय लगा है। 47 पूर्व कोटि तक कर्म भूमिज मनुष्यों के तीनों वेदों में परिभ्रमण करके, कितनी बार करेगा ये यहाँ पर काउंटिंग नहीं है। 47 पूर्व कोटि 1000 बार जन्म लेके भी कर सकता है, 2000 जन्म लेके भी कर सकता है, 100 जन्म लेके भी कर सकता है। कोई 47 जन्म ही ले, ये कभी भी मत लगाइएगा। परिभ्रमण कर कर, दान देकर, एक पूर्व कोटि की आयु लेके जन्मा, फिर एक पूर्व की कोटि की आयु लेके जन्मा, फिर एक पूर्व कोटि, लगातार। ऐसा संभव है क्या? संभव ही नहीं। मनुष्य से मनुष्य बनना, पूर्व कोटि की आयु से चौथे काल में मरा, और फिर चौथे काल का समय कितना? 42,000 वर्ष कम, एक सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसमें फिर वो मर करके फिर मनुष्य में आ गया, और एक पूर्व की कोटि आयु लेकर के फिर मर गया, फिर वो मनुष्य में आ गया एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के। ऐसा संभव है क्या? क्योंकि एक पूर्व की कोटि की आयु या तो सर्पनी काल के तीसरे काल में होती है, और सर्पनी काल के चौथे काल में होती है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, सोचने की चीज। विदेह क्षेत्र में मतलब हमेशा चतुर्थ काल बना रहता है। तो वही तो कह रहे हैं ना कि चतुर्थ काल बना रहता, तभी तो कह रहे हैं कि वहां ऐसा होगा क्या कि मरे फिर जन्म लिए, मरे फिर जन्म लिए, मरे फिर जन्म लिए, एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के बार बार वहां मरे, और उस
फिर वहीं पर मनुष्य बन गए एक पूर्व कोटि के, फिर मरे। ऐसा होता है क्या कि मनुष्य बना और फिर मर करके फिर पूर्व कोटि का मनुष्य बन जाए? ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए इसको कभी भी ऐसे नहीं लगाना है। एक भाभी एक बात और पूछनी थी आपसे, मतलब मैं बिल्कुल भूल जा रही हूँ। पूरा करूं तब प्रश्न करा करिए, है ना। सब कोई कंफ्यूज होते हैं। बहना मेरी, थोड़ा सा नियम का पालन करोगे आप ही लोग का भला होगा। मैं भी बोल ही रही हूँ ना, मैं तो खुद आप लोगों को बीच में पूछूंगी कि समझ गए ना। तो 47 पूर्व कोटि में कितना जन्म लेगा वो यहाँ काउंट नहीं है, काल काउंट है। 47 पूर्व कोटि तक और 3 पल्ले तक कोई अगर मनुष्य रह सकता है तो मनुष्य रह सकता है। काल का प्रमाण है, भव का प्रमाण नहीं है। काल का प्रमाण है, भव का प्रमाण नहीं है। हम जितनी बात अभी समझाए, जिनको नहीं समझ में आई हो पहले इस संबंधी प्रश्न करें, उसके बाद अपना प्रश्न करें। इस संबंधी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। समझ में आ गया दीदी मुझे तो। चलें आगे। अब पूछिए त्रिशला जी, क्या पूछ रहे थे? भाभी ये भूल गई थी कि जो 29 संख्या है ना मनुष्य की, वो मनुष्य नहीं और मनुष्य दोनों की है या खाली मनुष्य, पुरुष मनुष्य की है? तीनों वेद की है। तीनों वेद की है। उसमें से 1/3 पुरुष है, 1/3 2/3 मनुष्य नहीं है। उस 1/3 में कहते हैं नपुंसक वेद भी मिला हुआ है। अब ऐसा पढ़े हैं अपने लोग उसमें कर्णन योग में। अब कितना बाकी तो कभी देखें, कभी कोई और अच्छा ग्रंथ। इतना पुण्य का, तीव्र पुण्य का उदय चाहिए और बड़े ग्रंथ लब्धि सार वगैरह छूने के लिए, त्रिलोक सार वगैरह छूने के लिए बहुत तगड़ा पुण्य चाहिए। ऐसा पुण्य अगर कभी जमा होगा तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो ये 4 पंक्ति समझ में आ गई ना सबको? आगे चलूं? जी जी। कितनी बार भूलोगे? चलिए इसका काउंट तो आप लोग नहीं बता सकते कि कितना भाव होगा। इतना बता दीजिए कि अभी आप कितनी बार भूलोगे, मुझे कितनी बार बताना होगा। खाली यही बता दीजिए आप लोग। अभी तुरंत ही भूल गए आपने। आगे का पता नहीं। 29 अंक प्रमाण में पुरुषों की कितनी बताई, मनुष्य ने कितनी बताई, वही गड़बड़ हो गया। 1/3 किसकी बताई? पुरुष वेद की। हाँ 2/3 बोलते हैं। देखते हैं सब जगह तो स्त्रियों का बोलबाला रहता है। समोसरण में जाओ, अब अपने क्लास में देखो पुरुष वर्ग 2-3 होंगे मुश्किल से ना। अब तो पुरुषों की, 2/3 दीदी पुरुषों की, 2/3 स्त्रियों की। स्त्रियों की। हाँ, और 1/3 जो बचा उसमें शायद पुरुष और नपुंसक की है, ऐसा मुझे याद आ रहा। मैं हो सकता गलत भी हो सकती हूँ। उस समय तो पूरा संख्या ही निकाली थी मैंने, जिस समय कर्णन योग पढ़ा रही थी तो सारी संख्या लिख के भी निकाली थी। लेकिन अब ना मेरे पास कोई यहाँ रखने की जगह नहीं, तो और सारे ही ग्रंथ गए अब तो घर से। कुछ सतप्रवृत्ति में भी आया था, सतप्रवृत्ति में भी आया था। हाँ सतप्रवृत्ति में भी आया था 29 अंक प्रमाण का, आपने बताया था। ये हो गया ना। 4 पंक्ति खूब बढ़िया से समझ में आ गई। आगे चलते हैं। कम से कम क्षुद्र भव ग्रहण काल तक मनुष्य का मनुष्य, बोला अधिक से अधिक तो इतना हो गया भाई, कम से कम भी तो अंतर होता है। तो कहते हैं क्षुद्र भाव। क्षुद्र भाव से मतलब मनुष्य गति से कहाँ जाएगा, अंतर निकालना है। एक पहले पूरा प्रश्न करने दीजिए। पहले पूरा प्रश्न। मनुष्य गति का सबसे कम अंतर निकालना है। उसको नरक में भेजेंगे, देव में भेजेंगे, मनुष्य में भेजेंगे, त्रियंच में भेजेंगे। त्रियंच में, वो भी निगोद में। कुछ लगता है पर्याप्त तक सबसे क्षुद्र भाव उसका ही है ना। आपने निगोद क्यों लगा दिया? तो ये इतने जो एक सांस में 18 बार, तो निगोद की नहीं पाता है। निगोद आपके हमारे शरीर में निगोदिया जीव जो है मनुष्य गति के लब्ध पर्याप्तक, वो भी तो उतने ही है ना। इसलिए लब्ध पर्याप्तक भाव को भी धारण कर सकता है। लेकिन त्रियंच वाला ही धारण करेगा, अपना वाला नहीं करेगा। मोटा मोटी कह सकते हैं कि निगोद का ही घटेगा, वही त्रियंच में वही आता है।
तो क्षुद्र भाव ग्रहण करने के लिए अगर देव में भेजा तो देव का क्षुद्र भाव होता नहीं है, नारकी में भेजे तो नारकी का क्षुद्र भाव होता नहीं है, मनुष्य में भेजे तो अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य का ही तो अंतर निकालना है ना, कि कोई मनुष्य मरे दोबारा अगर मनुष्य नहीं बने तो कितने काल तक नहीं बने, तो कहते हैं कम से कम क्षुद्र भाव तक नहीं बनेगा, यानी एक दूसरा भाव लेगा क्षुद्र भाव का, निगोदिया का लेगा, एक श्वास के 18 बार मर के और फिर वो बन सकता है। क्या सभी एक इंद्रिय जीव मनुष्य बन जाते हैं क्या? आप लोग को स्पेशल बीच बीच में हम परोसते रहते हैं, आप लोग की कर्म कांड की तैयारी कराते रहते हैं, फिर भी कर्म कांड बन सकते हैं, नहीं बन सकते, सभी एक इंद्रिय नहीं बन सकता। तेजोकायिक और वायुकायिक जीव जो है वो सीधे डायरेक्ट मनुष्य में नहीं आ सकते हैं। और वो मनुष्य उसमें जाता है कि नहीं? जाता है, जाता तो है, जाता है मनुष्य जाने तो पर जाता है। मनुष्य तेजोकायिक वायुकायिक जीव जैसे ही पर्याय में जाता है वहाँ किन प्रकृतियों की उद्वेलना जरूरी हो जाती है? उसमें तो हो ही जाती है वो सहारक नहीं, क्या क्या हो जाती है। आप लोग का तो आ चुका है शायद उद्वेलना, में मनुष्य गति अनुकूल भी इनकी उद्वेलना हो जाती है ना, वहाँ पर जब वायु जाता है तो मनुष्य गति की, मनुष्य गति गोत्र का, और उच्च गोत्र की, उच्च गोत्र का 3 चीज का उद्वेलक नियम से अग्निकायिक वायुकायिक जीव है, नियम से इन तीनों की जैसे ही उसमें जाता है, चूंकि वो बन ही नहीं सकता है ना, इसलिए उसकी सत्ता में जो रहती है मनुष्य गति अनुपूर्वी उच्च गोत्र, उसकी उद्वेलना चालू शुरू हो जाती है, उद्वेलक है वो। दीदी वापस एक बार बताइए नए वाली चीज। मैंने पूछा था कि भाई मनुष्य से जा सकता है क्या कहाँ तेजकायिक और वायुकायिक में, तो उत्तर आया हाँ जा सकता है। तो फिर मैंने पूछा कि उद्वेलना की 13 प्रकृति है, 13 प्रकृति में 3 प्रकृति ये भी है, मनुष्य गति अनुपूर्वी और उच्च गोत्र। थोड़ा थोड़ा आप लोग याद नहीं रखेंगे, उद्वेलक प्रकृति तो मात्र 13 और बहुत ही इजी भी है वो, तो याद रखने से समझ में थोड़ा आता है। तो मैंने पूछा कि वहाँ तेजोकायिक जीव वायुकायिक जीव किन किन प्रकृतियों की उद्वेलना करता है, नियम से वही उद्वेलक है। तो कृष्णा जी ने बताया मनुष्य गति अनुपूर्वी उच्च गोत्र हमने बताया, क्योंकि वो आएगा ही नहीं ना, मनुष्य पर्याय में आएगा ही नहीं, नरक में तो नीच गोत्र, देवगति में भी नहीं जाएगा, इसलिए उच्च गोत्र का भी हो जाता है। तो मनुष्य में आने के लिए उच्च गोत्र की जरूरत नहीं है उद्वेलना करने के, लेकिन वो देव में तो जाएगा नहीं जहाँ नियम से उच्च गोत्र का ही है, तो इसलिए तेजोकायिक वायुकायिक जीव में जाते ही मनुष्य गति अनुपूर्वी और उच्च गोत्र की उद्वेलना शुरू हो जाती है। चलिए, अधिक से अधिक असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण अंत काल तक मनुष्य गति से अंतर होता है, क्योंकि वो कहाँ गया, 3 पल्लोपम की आयु पाकर के देव में गया, और देव से वो कहाँ चला गया, एक इंद्रिय में चला गया। अब वहां वो असंख्यात उद्गल परावर्तन सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, इतना समय तक वो उसी में रुलता रहेगा, त्रस पर्याय नहीं पाएगा। जो इतना मनुष्य भाव पाकर के कल्याण नहीं किया, अब उसकी क्या गत हो रही है कि अब मतलब केवल ज्ञान के, क्योंकि पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा है, अनंत काल है, केवल ज्ञान का विषय है इसलिए उसको अनंत काल कहते हैं, सक्षय अनंत है, तो वो अब उसमें चला गया। अब रो भैया, 1-1 मिनट में 18 बार मर, मेरी भी वही गति होनी है, हम कुछ नहीं करेंगे तो वही आखिरी पर्याय तो वही मिलनी है, स्टेशन तो मुख्य वही है। क्योंकि मनुष्य गति से निकलकर एक इंद्रिय आदि त्रिंज गति में आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण, आवली का संख्यात भाग भी असंख्यात, पुद्गल परिवर्तन असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण कर पुनः मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाले जीव की यह उत्कृष्ट अंतरकाल पाया जाता है। किसका हुआ ये, जो देव बनाना उस देव का हुआ ये गत, क्योंकि वहां से जाता है इसलिए वहां पर ले जाया गया। जा तो हम लोग भी सकते हैं, लेकिन वहां देव से ले जाके इसलिए पटका गया कि भाई वहां से नियम से एक इंद्रिय में जा सकता नहीं है। मनुष्य आयु बंध के बिना, ये तो खैर साधारण चीज है। चलिए
ओहो, समय हो गया क्या? समय दीदी समय हो चार पंक्ति में अटके रह गए अपने लोग। पर दीदी समझ तो आया ना। पुनः एक प्रश्न पूछे, कितने काल तक याद रहेगा? हम तो जब भी पढ़ाते हैं आप सबसे पूछते हैं बार बार, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना। बिना समझाए तो हम कभी हटते नहीं है। लेकिन ये है, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये फर्क पड़ता है। याद नहीं रहता, मेरे को भी नहीं याद रहता भैया, मेरे को कौन सा याद रहता, मैं तो और भुलक्कड़ होती, क्योंकि लेकिन चार चीज में हाथ जैसे डाल भाभी रहा है। त्रस पर्याय का काल निश्चित है कि 2 सागर, तो क्या निगोद पर्याय का भी काल फिक्स है कि इतने सागर तक रहेगा? जैसे नित्य निगोद की बात नहीं कर रही मैं, जैसे इतने निगोद भी है। असंख्यात को कोई फिक्स करके नहीं बता सकता है कृष्णा जी। असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक तो उसमें रहेगा। अब असंख्यात में को ज्यादा करके आप लोग को बताया जाता है कि असंख्यात का मतलब लेना चाहिए, जहां भी असंख्यात लिखा हो उसका मतलब यही लगाना चाहिए, मध्यम असंख्यात असंख्यात। मध्यम असंख्यात असंख्यात सबको पता है कितनी मुश्किल से आता है। पहले तो परित असंख्यात कितना मुश्किल से, परित असंख्यात पर पावर परित असंख्यात दे विरलन करो तो जघन युक्त असंख्यात आएगा। फिर जघन युक्त असंख्यात का स्क्वायर करो तो जघन असंख्यात असंख्यात आएगा, है ना। फिर जघन्य असंख्यात असंख्यात के बाद में हम जघन्य अनंत अनंत परित अनंत निकालेंगे, उसमें -1 करेंगे तो उसमें उत्कृष्ट अनंत उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आएगा। फिर उसमें 1 माइनस करेंगे तो मध्यम असंख्यात असंख्यात आएगा। तो मध्यम असंख्यात असंख्यात की भाव भाषण हमें अलौकिक गणित से हो रही है कि कितना बड़ा है। तो पढ़ाया करके ऐसे ही कहा जाता है कि जहां भी असंख्यात लिखा है उसका मतलब मध्यम असंख्यात असंख्यात लेना चाहिए। क्योंकि मैं भी ये सोचती थी, अगर जघन्य रहेगा, उत्कृष्ट रहेगा, तो वो उसको लाइमलाइट कर देंगे कि भाई जघन्य या उत्कृष्ट, वो एक ही एक पद होता है ना। और असंख्यात को फिक्स नहीं बता सकते, मध्यम असंख्यात चूंकि बहुत प्रकार का विकल्प है, तो इसमें मतलब ऐसा कोई आचार्य ने लिखा ही नहीं विकल्प, तो फिर हमारी आपकी क्या सामर्थ्य आई कि अपने लोग बता सकें। जो भी संख्या होगी, मध्यम असंख्यात के अनेक भेद हैं, उस भेद में से कोई भी भेद होगा, कोई फिक्स नहीं है कि यही भेद होगा। जी स्तुति करे। ललिता जी, वो प्रभा दीदी वाली क्लास में माया वर्ग हम लोग तो सीखे नहीं थे, तो अब कैसे जानेंगे? आप कराने वाले थे ना थोड़ा सा। हाँ, कल तो नहीं स्टार्टिंग पता नहीं ना माया वर्ग किसे कहते हैं, आपने 2 बना के भेजा, भक्तामर का और भुजू। मैं आज रात को भेजा, मैंने ले लूंगी क्लास। अभी वो सब कोई नहीं रहते हैं ना, काकुल गाछी वाली वगैरह जो लड़कियां से, अच्छा। लड़कियां मतलब अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से लड़कियां। 3:30 बजे होगी ना दीदी? नहीं तो अभी माया वर्ग समझे 3:30 बजे होगी ना? समझ में नहीं आता। 3:45 में, असल में पहले का नहीं सीखेंगे ना तो सब, और उस क्लास में सीख भी नहीं सकते, वो इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि पकड़ नहीं पाते। नहीं, वो माया वर्ग जो शुरू का है वो नहीं समझ में आया, तो आगे का 9 और 27 का क्या करेंगे? तो हमने आज लिख के भेजा ना, 9, 27 और क्या नाम है, वर्ग खींचने भेजा ना, 3 का 9 वो का। तो खींच लिया, वर्ग तो बना के रखा है, कल परसों आप बोले थे। 9 का 27 का तो बना के रखा है। हाँ, 9 का 27 का और 3 का भी बना लीजिए। 3 का 3 तिया 9 होगा, 9 का 9 नंबर क्लास। 3 का तो पहले 3 से सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वही। हालांकि 3 का ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी 3 का लेकिन उसमें अंक ऐसे कंटिन्यूटी में तो अंक है नहीं, 3 वाले में भी आएगा ना, आएगा। कौन सा क्लास की बात हो रही है दीदी? ये भूश्री वलय दीदी आज रात को ही सिखा देना। क्लास चालू हुई है अपने पूरे भारतवर्ष में। एक इंदौर में, भैया जी का नाम नहीं याद है मुझे, अशोक जी, अशोक बोले क्या कुछ बोले? नहीं, तो उन्होंने आगे आकर के, उनको इसका थोड़ा सा क्षयोक्षम है हुआ, मैं नहीं जानती हूँ, पर वो आगे आके पढ़ा रहे। उसमें प्रभा दीदी पढ़ रही हैं। हम तो प्रभा दीदी से उसी क्लास का लिंक मांगे थे, क्योंकि हम लोग को तो थोड़ा सा जरूरत नहीं होती ना, थोड़ा सा लाठी का टेक चाहिए, फिर अपने आप। प्रभा दीदी की क्लास से हम थोड़ी सीख पा रहे हैं, हम तो अपने आप ही सीख पा रहे हैं। तो नहीं, इसमें और चीजें अपने आप आ जाती है, लेकिन स्टार्टिंग का तो है ना, वो नहीं पकड़ में आया ना कि क्या कर। वो चार्ट में बना हुआ है अंक, और वो नीचे वर्ड भी लिखे हुए हैं, वर्णांक लिखे हुए हैं। हम उसी को देख के अपने आप ही समझे। फिर दीदी वाली से हम नहीं समझ पाए। वो बोलती है जब तक हम खोज ही नहीं पाते हैं ना, तो बन नहीं पाता है। तो फिर मैं तो अपने से ही सीखी। तो ठीक है, तो वही चीज मतलब अंक, जैसे आप हमको कुछ लिखना चाहते हैं, आप सोचते हैं
कि भाई मैं तो खाली ललिता जी पढ़े, भाई साहब हाँ, भी और नहीं कोई ना पढ़े, पढ़े। बच्चे भी, और कोई ना पढ़ सके। आप उसमें लिख के भेज दो, मैं उस गणित को जानती हूँ, आप उस गणित को जानते हो, मैंने पढ़ लिया। पहले इस तरह से ग्रंथ रचे जाते थे, गुप्त होते थे। अभी भी है ना। ग्रंथ की बात नहीं है। देखिए शिलालेख वगैरह जो मिलती है कहीं वो संदेश किसी और भेजना भाषा, हो हाँ सांकेतिक भाषा में रहती है शिलालेख। हाँ हाँ, ठीक है। कहाँ कोई पढ़ने वाले मिलते हैं, वो ऐसी रहती है संख्या सांकेतिक भाषा में रहती है शिलालेख। वो जिसको पढ़ना आता है ठीक उसको पढ़ के बता देता है, और जिसको नहीं आता वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने कहा। समझ में आने के बाद एकदम बच्चों जैसी लग रही थी हमको। अभी तक तो बच्चों जैसी लग रही है। यहाँ से क्या यहाँ वर्ण चला याद गया। रहने पड़े, कौन से अंक पे कौन सा वर्ण है, स्वर है, वो थोड़ा सा याद रहेगा ना। वो ऐसे याद कर लीजिए, मैं बताऊं ट्रिक आप लोगों को। 9 या 27 तो सीधा सी बात है। हाँ, वो उसका तो ठीक है। ना आई यू, हाँ वो सब ठीक है। तीन उसका 3 तिया 9 तक 27 एकदम इजी है। उसके बाद 5 जोड़ते जाइए। मान लीजिए 32 पांच आता है का तो यहाँ आ जाएगा, जाएंगे। 37 आता है तो यहाँ आ जाएगा, 42 आता है तो माँ आ जाएगा, है ना। 5 जोड़ते जाइए। 5 के बाद में फिर 25 जोड़ दिए, 4725 कितने हुए? 4725 47 नहीं है, 52 हुए, 53 हाँ 52 हुए। फिर अब 53 है। हाँ, तो ये ना 8। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो मालूम तो है ही सबको, लेकिन अभ्यास करेंगे तो याद भी हो जाएगा, खट से बोल देंगे। एक बार समझ ऐसे आने थोड़ा वाली बात सोचना है। पड़ता है, ऐसे थोड़ा सोचना नहीं, पड़ता है। मैं तो स्टार्टिंग का ही है वो 3-9 वाला, 3 का में ये फिगर है, तो ये फिगर क्यों है? ऐसा मेरा तो कल कंटिन्यूटी आज बनी है। शाम को मेरा तो करवा ऐसे देना। मन करा कि कल कितना बनाऊं मैं, 9 का कितना बना दूं, कितना नहीं, बना दूं। उसमें क्या है ना कि जो जैसे आपने भक्तामर बनाया तो भय में कितने अक्षर लिए? में 2 अक्षर है, आप लोग को तो सिखाया हुआ है ना। हाँ, 2 आएंगे, वही तो 2 आएंगे। सर्वार्थ सिद्धि बताए थे तब आप लोग को हाँ, बताए उसमें थे। आया था बहुत बढ़िया 2 से अक्षर, कराए थे आप लोगों को। आप लोग के आधा नाम का भी अक्षर और करवाए पूरा थे। अक्षर, हाँ, आप लोग के नाम हलन का भी पे कराए करके, थे। और उसमें ए मिलने से वो पूरा हो गया। हाँ, आधा अक्षर है उसमें ए मिला तो वो ए हो गया, या का आ है तो वो वैसे हो जाएगा। तो आपने पढ़ाया था, ठीक है। स्टार्टिंग थोड़ा बेस आप आज पढ़ाएंगे, शाम उसके को बाद करा देना दीदी, ये गिनतियों वाला आज शाम को करा देना गिनतियों वाला। फिर तो मेरी 4-5 छुट्टियां हो जाएंगी। 5-6 पोती की शादी है तो 5-6 छुट्टियां हो जाएंगी। घर में ही शादी है। लफड़ा है। हाँ, हो जाता भाई, घर में शादी होने से आदमी बैठ नहीं पाता, बैठने में खराब लगता है। काम कुछ रहो या नहीं रहो, पर खोलने में खराब लगता है कि देखो कितनी पढ़ेसरी की नानी हो रखी है कि घर में शादी है। सब इकट्ठे भी होते हैं ना तो फिर नहीं बैठा जाता। नहीं, खराब भी लगता है, खराब लगता है। कोई कुछ बोल दे, जिनवानी के लिए कोई कुछ बोल दे, उससे क्या फायदा है? उससे अच्छा है कि अपने को अटेंड ही नहीं करो, किसी का मुंह थोड़ी पकड़, कोई बोल ही दे कुछ ना कुछ, तो अपनी जिनवानी का और अवमानना हो क्यों, इसलिए ऐसा काम कह देते हैं तुम्हारा ये बहुत जरूरी है क्या, कह देते हैं ये ज्यादा जरूरी, कह देते हैं ये ज्यादा जरूरी है क्या। वही तो कहते हैं, अज्ञान की कमी थोड़ी है। चलिए, अपनी जिनवानी स्तुति हुई क्या? नहीं हुई, नहीं अभी नहीं हुई। करिए आप लोग, मेरा तो गला ऐसे ही जवाब दे रखा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चित्तवस्तुगाने त्ववन्दमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी वस्त ज्ञान सदा देती दो। हे जिनवाणी भारती तो जब दिन में जो तेरा सरना लिया सो कावे सुचे देव भजोरियंत को गुरसे निरंध्या धर्म पालो सदा यही मोक्ष पावन। बोले तो आज संग जिनवाणी माता की जय। 9 बार।